शुभम यादव आज सत्यन वर्मा सर के पास आए हैं। जैसा कि ये निश्चित किए हैं कि जल्द से जल्द ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों का ये कोचिंग चलाने वाले हैं, तो इन्होंने हमें बुलाया कि सर एक बार आइए और थोड़ा आपके माध्यम से थोड़ा कुछ चर्चाएं हो जाए तो ठीक है। तो इनके सर के पास आए। सबसे पहले हम सर से जानना चाहेंगे कि जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहा है इसमें बच्चों को किस प्रकार की तैयारी करना चाहिए, किन किन क्षेत्रों में बच्चों को अग्रसर होना चाहिए और कौन कौन सी वैकेंसी में क्या कैसे कैसा सिलेबस आ रहा है। कुछ सिलेबस के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में सर के द्वारा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर हमको बताएंगे थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनकी कोचिंग की तैयारी कैसे चल रही, कब से कब तक शुरू हो जाएगा इनका कोचिंग और किस प्रकार से बच्चों को ये तैयारी करवाएंगे, कितने अच्छे अच्छे टीचर ये ला के रखेंगे। सबसे पहले हम सत्येंद्र वर्मा सर से यही जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम शुभम यादव सूरज सर से का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे, जो ये हमको उस लायक समझें और हमारे पास आएँ उस प्रतियोगी परीक्षा के बारे में जानकारी लेने। तो सबसे पहले हम यही बताएंगे कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं, वो सब किसी न किसी, जैसे हम अपना एकेडमिक पढ़ के पास होते हैं, जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि हम कहीं जॉब रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी तैयारी करें जिससे हमको जॉब मिल जाए, जिससे हमारी रोजी रोटी चलने लगे। तो जॉब में सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हमको सरकारी जॉब मिले। सरकारी जॉब मिलने के लिए तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तैयारी करते हैं और सरकारी जॉब में देखते हैं कि सरकार, अब हम सब उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, यूपी सरकार की बात करें, अब सब परीक्षाओं में को कराने के लिए, नौकरी में लेने के लिए सबसे पहले पीईटी पेट की परीक्षा करा रहा है। इसके बाद है, अगर हम टीचिंग लाइन में जा रहे हैं, पढ़ाने के लाइन में जा रहे हैं, तो उसमें बीएड के बाद टीईटी है, टेट है, इसके बाद सीटीईटी है, सीटेट है, इन सब को हम देखते हैं। इसके बाद हमारा है पुलिस है, एसएससी जीडी है, अग्निवीर है, आर्मी में अग्निवीर है, अग्निवीरों की भर्ती होनी शुरू हो गई है, बैंकिंग परीक्षाएं हैं। इन सब के बारे में सबसे पहले हम यही देखेंगे कि हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। हम जिस क्षेत्र में जाना चाहें, जैसे हमको फोर्स लाइन में जाना है तो हम फोर्स लाइन के पूरे पाठ्यक्रम को, पूरे सिलेबस को, पूरे क्राइटेरिया को समझ लें कि हम उस लायक हैं कि नहीं है, हमारी लंबाई है उस लायक कि नहीं है, हमारी बॉडी उस लायक है कि नहीं है। फिर अगर हम एकेडमिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि हम मास्टर बनने लायक हैं कि नहीं, अध्यापक बनने लायक हैं कि नहीं, बच्चों को समझा ले जाएंगे कि नहीं, उनका पाठ्यक्रम क्या है, उनका सिलेबस क्या है। इस हिसाब से जब हम आगे बढ़ेंगे तब जाकर के हमको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। अगर बात रही सरकारी विभागों में जाने की, कार्यालयों में जाने की, बाबू बनने की या अधिकारी बनने की, ये डीएम, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस बनने की, तो सबसे पहले हम उनका पाठ्यक्रम देखेंगे, उनका सिलेबस देखेंगे कि वो पाठ्यक्रम है कैसा। हम उस पर तैयार होंगे धीरे धीरे। पहले हम पूरा पाठ्यक्रम बना लेंगे, पाठ्यक्रम पे एक एक करके एक एक स्टेप, जैसे हम एक एक छत पे जाना रहता है, एक एक कदम करके सीढ़ी के द्वारा हम जाते हैं, वैसे हमको पूरा, अगर एग्ज़ाम कंप्लीट करना है, एग्ज़ाम बीट करना है, हमको जॉब चाहिए, नौकरी लेना है, तो हम उस पाठ्यक्रम को देखेंगे कि पाठ्यक्रम हमारा क्या है, पहला चैप्टर क्या है, पहला अध्याय क्या है, हम उसको विधिवत पढ़ेंगे, मंथन करेंगे। इसके बाद एक बार कंप्लीट करने के बाद हम उसको रिवाइज करेंगे पूरा जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बुक हम पढ़ लेंगे, उसके बारे में जान लेंगे, तब हम रिवीजन शुरू करेंगे। रिवीजन शुरू करने के बाद तब हम अपने आप को देखेंगे कि हम कहाँ पर हैं, हम कितना कैच कर पाए हैं। या जिस भी टीचर से, आजकल तो बहुत सारे कोचिंग क्लासेज चल रहे हैं, कंपटीशन क्लासेज चल रहे हैं। जैसा कि सर बताएं, हम भी कंपटीशन कोचिंग चलाने वाले हैं नए साल में, यही जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा हमारा कोचिंग क्लासेज जो कंपटीशन के लिए, जिसमें सारे सरकारी जॉब से रिलेटेड, सरकारी नौकरी से रिलेटेड तैयारियां कराई जाएंगी। तो उसको हम देखेंगे कि क्या सिलेबस है, उस सिलेबस के हिसाब से, उस पाठ्यक्रम के हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे, उसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, जो अध्यापक बताएंगे उनके अध्यापक के कहे हुए दिशानुसार हम अपनी सफलता को पूर्ण करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यही जानकारी चाहिए थी आपसे, यही उम्मीद भी था। तो आगे कुछ ना जानकर सर
क्या आप अपने इस कोचिंग को जो स्टार्ट करने वाले हैं उसके कुछ फ़ीस के बारे में या फिर टीचरों का कैसे क्या टीचर का मैनेजमेंट आप टीचर कहाँ से बुलवाएँगे या फिर टीचर की योग्यता क्या रहेगी? या फिर आप वही टीचर रख देंगे जो अनक्वालिफ़ाइड हों या फिर हम बच्चों के पढ़ाने योग्य ना हों, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा-सा बता देंगे तो बहुत कृपा होगी सर आपकी। सर रही बात टीचरों के सिलेक्शन की, अध्यापकों के सिलेक्शन की, तो हम कोचिंग मैनेज करेंगे, कोचिंग को अपना चलाएँगे, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम यही चाहेंगे कि जो अध्यापक आएँ पठन पाठन करने के लिए, वो जो है योग्य हों। अब उस योग्यता के लिए हम कोशिश यही करेंगे, बाहर से जो पढ़े हुए हैं या सेलेक्टेड हैं टीचर हैं, वो बच्चों को अपनी सेवा देना चाहते हैं, कहीं न कहीं सेलेक्ट हैं या अपने मेहनत के ऊपर से अपना अच्छा करने के लिए, बच्चों को कुछ सिखाने के लिए उत्सुक हैं, तो उनके लिए हम एक एग्ज़ाम कराएँगे। उस एग्ज़ाम में जितने भी आएँगे अध्यापक लोग प्रतिभाग करेंगे। जब वो क्वालीफ़ाई करेंगे तभी हमारे कोचिंग में, हमारे संस्थान में वो पढ़ाने के योग्य होंगे। तभी हम जान पाएँगे कि हमारे बच्चों को सर समझा ले जाएँगे। जब वो एग्ज़ाम पास कर ले जाएँगे, परीक्षा जो हम लेंगे उनका पास कर ले जाएँगे, तब हम एक इंटरव्यू रखेंगे। फिर एक इंटरव्यू में हम देखेंगे कैसे या किस माहौल के सर हैं, उनकी हैबिट, मतलब इंटरव्यू में जितने कदमों पे ध्यान दिया जाता है उतने कदमों पर हम ध्यान देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इनका डेमो क्लास क्या है। हम खुद ही उस क्लास में बैठ के, बच्चों के साथ बैठ के खुद ही समझेंगे। खुद ही जब हम समझ लेंगे, हमारे अंदर उस आत्मसात हो जाएगा जो तथ्य अध्यापकों द्वारा दिया जाएगा, तभी हम उनको अपने कोचिंग में पढ़ाने योग्य समझेंगे, तभी हम उनको रखेंगे। ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छी दिशा में जाए, अच्छी चीज़ें बच्चे सीखें, अच्छी चीज़ें सीखने के बाद अच्छा अपना करियर बनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद।